प्रोग्राम रिप्ले में खुश आमदेद। और जनाब अब जो मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, तनवीर और मेरी शदीद बहस छिड़ने वाली है। आप लोग तैयार हो जाएं, सीट बेल्ट बांध लें। क्यों भाई? जनाब ये बताएं कि ऐसा क्या कर अगर दिया फखर जमान का रिकॉर्ड अच्छा है अगेंस्ट इंडिया और आपने एक मैच खिला के प्लेयर को बाहर कर दिया, ज्यादती। दूसरा इमामुल हक के, सुन तो लेना, इमामुल हक के भी फॉर्म अच्छी नहीं है, वो भी पिछले 6 मैचों में उनके 16 से ज़्यादा रन बने नहीं। तो जब आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर है तो उस पर चांस ले लो। मैं तो कहता हूँ आपको फखर जमान को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को याद करें, उसका इम्पैक्ट याद करें, भारत पे प्रेशर याद करें। फखर जमान शुड प्ले अगेंस्ट इंडिया। नहीं सर, क्या हो गया आपको? आप बताएं। फखर जमान को नहीं खिलाना चाहिए। बेशक उसका इंडिया के खिलाफ जितना अच्छा रिकॉर्ड है, उसकी लास्ट 17, 18 या 20 इनिंग्स में उसने कुछ नहीं किया हुआ। अगर उसने थोड़े बहुत भी रन्स किए हुए होते हैं ना, तो फिर आप कह सकते थे नहीं, इसको इंडिया के खिलाफ भी और चांस दो, क्योंकि इसकी फॉर्म अच्छी है इंडिया के खिलाफ। कौन खेल रहा है? कौन खेला? अब्दुल्ला शफीक? नहीं, दूसरे ओपनर। अब्दुल्ला तो अच्छा खेल गया ना। इमाम, आपकी उन पे राय? नहीं, मेरी राय की बात ही नहीं है। करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो मेरी बात सुने। एक लड़के को आपने, फखर जमान को आपने ड्रॉप कर दिया क्योंकि उनकी काफी टाइम से परफॉर्मेंस नहीं थी। उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक आ। अब इमाम जब रन नहीं करेगा, उसकी जगह फखर जमान को वापस लाने की जरूरत नहीं है। और इमाम जो है वो इंडिया के खिलाफ रन नहीं करेगा। वो पूरी कोशिश होगी उसकी, वो मैच खेले, पूरी कोशिश होगी मैं 50 रन कर लूं, बेशक 80 बॉलों पे करूं। ये बात पता है तो फिर आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं तो फिर आप, मेरे को पता है, ये नहीं आपका हेड कोच क्या कर रहा है। आपका हेड कोच तो रोज 2 दिन बाद स्टेटमेंट दे देता है। सोच लेना, 2 दिन बाद स्टेटमेंट दे देता है वो आके। आप इंडिविजुअल मत खेलें। 2 दिन बाद स्टेटमेंट है। किसके लिए पैगाम है? तो ओपनर्स के लिए पैगाम है। उसको तो ड्रॉप कर दिए। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, वो तो फिर भी शॉट। ये पैगाम बाबर के लिए हो सकता है? नहीं। ये पैगाम रिजवान के लिए हो सकता है, ये इफ्तिखार के लिए हो सकता है, ये सऊद शकील के लिए, तो किसके लिए फिर? शादाब नवाज के लिए किसके लिए हो सकता है? तो फिर नाम ले ले वो। तो फिर ओपनर है ना, ओपनर्स के लिए ही ये पैगाम है। आप लोग बता दें, आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। सीधी, मैं तो कहता हूं फखर के फॉर्म को देखते हुए, उसका इंडिया प्रेशर देखते हुए आप उसको नहीं सर, नहीं ले लें। नहीं सर, नहीं। दूसरा, जब किसी की फॉर्म नहीं होती ना, बहुत बुरी फॉर्म, देखिए फखर जमान बहुत ही बुरी फॉर्म में है। अभी वो उसकी इतनी बुरी फॉर्म है कि अगर जेन्युइनली उससे पूछा जाए ना, वो पता क्या बोलेगा कि भाई मैं नहीं खेलना चाहता। उसकी इतनी बड़ी फॉर्म लगी हुई है। क्यों? जहां शॉट मारता आउट होता है, कॉटन बोल्ड वो हो रहा है, बोल्ड वो हो रहा है, लेग बिफोर वो हो रहा है, कैच वो हो रहा है, सब कुछ। आप लोग बताइएगा आपकी क्या राय है। दूसरा, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है तनवीर हमें दिखाई दे रही है, स्पेशली जब शाहीन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, हारिस को रन्स पड़ रहे हैं, हसन अली विकेटें ले रहे हैं, लेकिन वो उस तरह की विकेटें ले रहे हैं कि आप मैच जीत जाओगे बॉलिंग से। ठीक है, शादाब नवाज की बॉलिंग में मैं कुछ ना ही बोलूं तो बेहतर है। ठीक है, रह क्या पीछे? तो फिर आप उसामा मीर को क्यों नहीं खिला लेते इंडिया के खिलाफ मैच में? आप बिठाएं किसी एक ऑलराउंडर को, लेकर आए। मैं आपको बड़ी कैटेगरी कौन या नवाज या शादाब, अब आप डिसाइड कर लें। नहीं तो ये तो खिलाएंगे उनको फिर। हालांकि आप नवाज को देख लें या शादाब को देख लें, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे जी, ऑफ स्टंप से बाहर किए जा रहे हैं। पता नहीं विकेटें तो यहां लगी हुई, वहां क्या लगा हुआ है, वहां क्या लगा हुआ है पता नहीं, ऑफ स्टंप से बाहर दिए जा रहे हैं। इससे साफ देखिए, अगर किसी भी स्पिनर का बॉल, देखिए लेग स्पिनर की स्पेशली बात कर रहा हूं, लेग स्पिनर का हमेशा कहते हैं कि अगर उसकी लाइन बन जाए ना तो वो नहीं खेलने देता किसी का, क्योंकि उसके पास वैराइटीज बहुत होती है। ठीक है। और अगर उसकी लाइन नहीं बनती तो उसका सबसे बड़ा रीजन आपको ये नजर आता है कि उसका बॉल विद इन स्टंप गिरता ही नहीं है, या ऑफ स्टंप से बाहर गिरेगा, बॉल आपको मजे की देता है, सही है, या ऑफ स्टंप से बाहर गिरेगा या बहुत पीछे बॉल करेगा। उसामा मीर को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए अगेंस्ट इंडिया? मेरे ख्याल में आपको उनको खिलाना पड़ेगा, वरना आप तैयार हो जाएं 350 के लिए। नहीं तो आप खिलाएंगे किसकी जगह पे? शादाब नवाज में तो किसी एक को बैठाएं। ये इनसे पूछेंगे, ये बोलेंगे वो बैटिंग भी कर सकते हैं। बैटिंग तो आप यूज करते ही नहीं, उनको बैटिंग नहीं आती। नहीं, बैटिंग तो आप यूज ही नहीं करते। आप मुझे बताएं, इस वर्ल्ड कप में जो कुछ हो रहा है ऊपर हो रहा है? सब कुछ ऊपर हो रहा है, नीचे तो नौबत आई नहीं रही। नीचे फिलहाल अभी तक नहीं। बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि 35 पे 4 आउट हो रहे हैं। बिल्कुल, फिर आप बॉलिंग स्ट्रेंथन करो ना भाई। आपकी बॉलिंग वीक एरिया है ना, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। हाँ, तो फिर एक बात पे तो एग्री कर ले मेरे साथ। नहीं तो मैं तो कब मैं एग्री किया, मैं तो वर्ल्ड कप से पहले कह रहा हूं भाई शादाब को टीम में नहीं होना चाहिए, नवाज को नहीं होना चाहिए। अच्छा चलें, अब मैं आपसे ऑफिशियली एक दोबारा सवाल कर रहा हूं, ऑफिशियली आपसे पूछ रहा हूं, आपने जवाब देना है, कहानी नहीं सुनानी। इंडिया के खिलाफ मैच में क्या तब्दीली होनी चाहिए, मुझे टू दी पॉइंट बताइए। पाकिस्तान 11 में इंडिया के खिलाफ मैच में कौन सी तब्दीली? मैं तो कह रहा हूं इमाम की जगह फखर और नवाज शादाब में से किसी एक की जगह आप खिला दें जी उसामा मीर। बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर फखर जमान को लेके आ गए, क्योंकि एक मैच के लिए आप उसको क्यों ड्रॉप कर रहे हैं भाई? उसकी फॉर्म ही नहीं, आपने तभी ड्रॉप किया, एक मैच के लिए थोड़ी की है। उसामा के ऊपर आप शादाब या नवाज में से किसी एक को ना खिलाएं, उसामा को खिलाएं। लेकिन ये कहते हैं ना कि वो बैटिंग भी करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कहीं से बैट्समैन भी है वो लोग। नहीं, पहले मैच में तो खैर रन किए, मुझे नहीं लगता उसामा को चांस मिलेगा। 272 को चांस मिलेगा। पाकिस्तान का स्क्वाड आपके सामने है और तनवीर बहुत ज्यादा महदूद ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। मोहम्मद वसीम जूनियर लग रहा है वर्ल्ड कप में कहीं एक जगह साइड पे बैठ, लेकिन आप
ये मोहम्मद वसीम जूनियर को खिला सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर को एक्स्ट्रा खिला नहीं, लेकिन एक चीज बताऊं, ऐसा तो नहीं कर देंगे। अगर आपने ये समझते हैं ना कि नवाज बैटिंग भी कर सकता है, शादाब बैटिंग भी कर सकता है, तो फिर इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके आप सलमान आगा को खिलाएं, क्योंकि वो साथ में ऑफ स्पिन भी करता है और आपके पास बैटिंग का ऑप्शन भी हो जाएगा। अगेन सर वही मीडियोकर बॉलर के चक्कर में नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कहते हैं ना कि नवाज और शादाब को हम नहीं बिठा सकते क्योंकि दोनों बैटिंग भी साथ में कर लेते हैं, रेलू कट्टे वाली बैटिंग भी दोनों कर लेते हैं, तो उनसे अच्छी बैटिंग तो फिर सलमान कर सकता है, वो आपके पास एक ऑफ स्पिनर भी आ जाएगा, और इन दोनों से अच्छी बॉलिंग आप देखें कि इनको शर्म आनी चाहिए, अपने स्टैट देखे जाके इनसे अच्छी बॉलिंग तो इफ्तिखार ने की है। सर प्रॉब्लम ये है कि आपकी बॉलिंग प्रॉब्लम है ना, बैटिंग को आप मत बीच में लाएं, क्योंकि वहां तो आपके रन हमारी बॉलिंग थ्रू आउट फास्ट बॉलर से लेके स्पिनर से स्ट्रगल कर रही है, 24 घंटे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, 24/7 पूरे बॉलिंग की 50 ओवर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और कितने साल में 365 दिन बोली बात हो गई है, तो फिर बॉलिंग को स्ट्रेंथन करें ना, फिर आगा सलमानी, फिर उसामा मीर आपका ऑप्शन है। उसामा मीर आपको विकेट लेके दे गया 2-3 1-2, आप मैच में वापस आ जाओगे। सलमान अली का विराट कोहली, मैं आपको बात बताऊं, मैं अब 14 तारीख से पहले फ्लाइट लेके जा रहा हूं इंडिया। किधर फ्लाइट लेके जा रहा हूं? जक्का साहब जा रहे हैं, सही है ना, वो तो हमें सब पता है, वो जो कुछ भी करते रहे हमारे तो वीजा एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, वो कुछ भी करते रहे हमारे तो जाएंगे, आना भी शुरू हो गई। हाँ, धमकी आना भी शुरू हो गई। वो मैं तफसील बातें बता, हाँ, जरा इनको तफसील बता दें धमकियां क्या क्या आ रही है। बात ये है कि मैं इंडिया जा रहा हूं कल, मैं जाके मैनेजमेंट से मिलूंगा। वीजा अप्लाई किया? मैं तो एक बड़ा नाम हूं, मैं तो आराम से चल जाऊंगा। सही है, मैं वीजा ऐसे ही लग जाएगा, तनवीर साहब को वीजा की जरूरत नहीं, हम बोलेंगे हम कप्तान से मैनेजमेंट से आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा, आप जिस तरह की बातें करते हैं आपको कोई भी उठा लेगा। मेरा मतलब टीवी चैनल, देखिए आप जो सवाल कर रहे हैं ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं इंडिया जाऊंगा, मैनेजमेंट से मीटिंग करूंगा, कप्तान से मीटिंग करूंगा, बोलूंगा यार आपको आने नहीं देगा, बात सुनो ना, आप उसामा मीर को क्यों नहीं खिला रहे यार, आप ऐसी बात करो, मैं को ठेका थोड़ी चुके हैं, मैं ठेका चुके हैं। अच्छा मेरी गल सुनो, मैं ठेका चुके हैं, ਤੁਸੀਂ तो इस तरह कह रहे हो कि मैं जाके दस देवा कि भाई तुसी ये लड़का खड़ा लो, जब उनको नहीं पता तो हमें बताना पड़ेगा सर। क्या बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। नहीं देखे जाते हैं सोशल मीडिया से, और जाते होंगे जो, और हम तारीफ, एक मिनट सुने, बुराई पे सब कुछ वापस सुनने देखें, वो बेवकूफ आदमी है जो हमारा प्रोग्राम नहीं देखता। अच्छा ये बड़ी अजीब बात है, वो बेवकूफ आदमी जो हमारा प्रोग्राम नहीं देखता। सच सुनने को मिलेगा, हमारा प्रोग्राम हर कोई देखता है। लोग तारीफ करने, अपनी तारीफ करेंगे तो लोग बोलेंगे अल्लाह का शुक्र है, ग्रीन कपड़े नहीं, हम खुद तारीफ करते हैं भाई, हम खुद तारीफ करते हैं। उसामा पे आप एग्री हैं? उसामा पे एग्री, 100% एग्री। चलें गुड। अब बात करते हैं बाबर आजम। लोग हमारा शो देखते नहीं, उनको यहाँ लगती भी है जाके। बाबर आजम ने जनाब कल बड़ी जबरदस्त बातें बोली पाकिस्तान, वैसे मोहम्मद रिजवान ने तो बात बोली, मैं वो भी सुनना चाहता हूँ, पहले उसी पे आ जाए। मोहम्मद रिजवान का शॉट मौजूद है, रिजवान ने क्या बोला? रिजवान ने बोला बड़ा फनी, उसने बोला कि कुछ क्रैम थे, कुछ मेरी एक्टिंग थी। अब पहले अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मेरी बात समझ आ गई आपको? इस पे कंट्रोवर्सी, मेरी बात समझ आ गई? बिल्कुल बिल्कुल। क्या समझ आई? रात को आउटसाइड एज पे हम बैठे हुए थे, और आपने वो शो भी अगर देखा, बड़ा फनी गपशप चल रही थी। उस शो के दौरान मैंने ये वर्ड यूज किया है, मैंने बोला यार देखिए जाहिर पता क्रिकेट खेली कोई समझ तो होगी ना, ऐसी एक्टिंग। मैंने बोला कि क्रैम्स अगर पड़ रहे थे रिजवान को तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें मुझे ऐसी लग रही थी कि वो एक्टिंग कर रहा है, और अगर रिजवान ने ये बात की है तो अच्छा इशू बनता नहीं, इशू तो नहीं बन जाएगा। इशू की बात नहीं है, इन बेचारों को ना समझ ही नहीं आती हम बोल क्या रहे हैं। बोलने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, आप क्यों मजाक उड़वा रहे हैं अपना? वो भी आप इंटरनेशनल कमेंटेटर कह रहे हो, वो भी हंस रहा है। देखिए शायद बोलने मैंने मजाक किया था, लेकिन चले मजाक क्या था, रिजवान और बाबर दोनों ने कल गुफ्तगू की, बड़ी तस्वीर बड़ी अच्छी, जिसमें रिजवान को बाबर ग्रीट कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। बाबर अपनी सेंचुरी पे शायद खुश नहीं होते जितने वो अब्दुल्ला शफीक और रिजवान के लिए खुश थे। देखिए रिजवान और बाबर का क्या कहना। अच्छा जी, अब एक और चीज़ कि ये जो एक्टिंग वाली बात है, करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या मजाक वाली बात समझ के इसको इग्नोर कर दें? कोई इस पे इशू तो नहीं बनाएगा भाई? नहीं, हमारे क्रिकेटर्स पे तो किसी बात पे भी इशू बना लेते हैं। नहीं, इशू कोई नहीं, इशू देखिए कोई नहीं बनाएगा, लेकिन बनाने वाले लोग बना सकते हैं। लेकिन रिजवान को मेरा मैसेज ये है कि भाई आप इस किस्म की चीजें ना करो, क्योंकि रिजवान के बारे में पहले भी ये चीजें बहुत हो चुकी हैं कि ये एक्टिंग बहुत ज्यादा करता है। उन्हीं कॉन्टेक्स्ट में खुद बोल के बोल रहा है वो, एक्टिंग बहुत ज्यादा करता है, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि देखिए बात सुने, देखिए जो क्रिकेट खेले हुए लोग हैं ना, ये जो कमेंट्री में बैठे हुए हैं, जिन्होंने खेली वो बच्चे नहीं है। अगर आपने जो हैमस्ट्रिंग का एक आपके साथ इंसिडेंट हुआ, आप बिल्कुल शॉट आप मारी, घूम गए, आप हिप पे जाके गिरे, हैमस्ट्रिंग या काफ जो भी आपका बुरा हाल था, खड़े हो गए। अगली 2 बॉलों के बाद आप खेल रहे हैं, और मैथ्यू एडन यही कह रहा है
कि भाई ये तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा, इसको कोई प्रॉब्लम। हैमस्ट्रिंग इतने बुरे तरीके से जब खिंचता है ना, तो आपका भागने का छोड़ो, आप बाहर चले जाते हैं। या तो ये बात होगी और आप एक्टिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया के चक्कर में एक्टिंग कर रहे हैं। वो बोलेंगे हमें क्रिकेट इंजरीज का नहीं पता, ये सर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, लड़के अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं उनकी ये बात कर रहा हूं कि ये जब से ये सोशल मीडिया का सिस्टम आ गया ना, जब से ये ट्विटर वगैरह ये ड्रामेबाजियां शुरू हुई हैं, जब से व्यूज आना शुरू हुए हैं, तो उसके बाद से ये लड़के, मैं बहुत सी चीजें दबा के रखता हूं, बोलना नहीं चाहता, लड़के जानबूझ के भी ये ड्रामेबाजियां करते हैं, सोशल मीडिया में आ जाए, हिट हो जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए भाई। इतनी बड़ी सेंचुरी आपने बनाई हो, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा चेस करा, आपने सुने, आपने इतनी बड़ी सेंचुरी बनाई, क्राइम्स तो दूसरों को पड़ गए हैं। एग्जैक्टली, फिर ऐसी बातें बोलने को अवॉइड किया जाता है। लेकिन भारत वेल प्लेड रिजवान, हम कोई वो बात नहीं कर रहे कि चूंकि एक चीज बोली है आपने तो जारी बात है, उसको डिस्कस करना था। पुराना एक ब्रेक शामिल करते हैं। कल है बहुत तगड़ा मुकाबला, 5 मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और कभी वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला साउथ अफ्रीका, जो बड़े तगड़े लग रहे हैं, उनका मैच होने वाला है। इसको डिस्कस करेंगे उनके स्क्वाड्स के साथ इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।